प्रेम, प्रेम क्या है? यह प्रश्न मानव जाति की सबसे बड़ी पीड़ा है और सबसे बड़ा रहस्य भी। और जब यह प्रेम, जिसे तुम प्रेम समझते हो, टूटता है, जब कोई तुम्हें छोड़कर जाता है, तो तुम्हारी दुनिया मानो उजड़ जाती है। तुम्हारे भीतर एक खालीपन पैदा हो जाता है, एक ऐसा खालीपन जो चीखता है, जो कराहता है। और उस कराह में, उस पीड़ा में तुम क्या करते हो? तुम दौड़ने लगते हो, तुम उस छोड़कर गए व्यक्ति के पीछे भागने लगते हो, तुम उसके दरवाजे पर खड़े हो जाते हो, तुम फोन करते हो, तुम मिन्नतें करते हो, तुम रोते हो, तुम तड़पते हो, तुम अपनी गरिमा को पैरों तले कुचल देते हो। और ये सब क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है कि वही व्यक्ति तुम्हारे जीवन का केंद्र है, वही व्यक्ति तुम्हारी सांसें हैं, वही व्यक्ति तुम्हारा सब कुछ है। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, यह सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी मूर्खता है और सबसे बड़ा पाप है जो तुम अपने प्रति कर सकते हो। जब कोई तुम्हें छोड़े तो उसके पीछे भागना बंद कर दो। यह मेरा आदेश नहीं है, यह मेरा अनुभव है, यह मेरी करुणा है, यह मैं तुम्हारे कल्याण के लिए कह रहा हूं, तुम्हारी मुक्ति के लिए कह रहा हूं, तुम्हारी समझ के लिए कह रहा हूं। समझो, जब कोई तुम्हें छोड़ता है तो वो अपनी यात्रा पर जा रहा है, वो अपनी नियति की ओर बढ़ रहा है। उसका अपना मार्ग है, उसकी अपनी गति है, उसकी अपनी प्यास है। तुम उसे क्यों रोकना चाहते हो? क्या तुमने कभी सोचा है कि प्रेम का अर्थ बांधना नहीं है? प्रेम का अर्थ तो मुक्ति है। प्रेम का अर्थ है दूसरे को उड़ने देना, दूसरे को खुला आसमान देना, दूसरे को उसकी मंजिल तक जाने देना। यदि तुम सच में प्रेम करते हो तो तुम कभी किसी को रोकोगे नहीं। और यदि कोई तुम्हें छोड़कर जा रहा है और तुम उसे रोकने की कोशिश कर रहे हो तो यह प्रेम नहीं है, यह स्वामित्व है, यह अधिकार है, यह कब्जा है, यह राजनीति है, यह मानसिक बीमारी है। प्रेम नहीं है। प्रेम तो सुंदरतम फूल है, परंतु फूल को तोड़कर रखना उसकी मृत्यु है। फूल तो पेड़ पर ही रहना चाहता है, हवा में झूलना चाहता है, वर्षा की बूंदों को पीना चाहता है, और जब समय आए तो मुरझाकर धरती में समा जाना चाहता है। प्रेम भी वैसा ही है। प्रेम को स्वतंत्रता चाहिए, जंजीरें नहीं। और जब वो प्रेम अपनी स्वतंत्रता की ओर जाता है तो तुम उसके पीछे भागते हो, तुम उसे कैद करना चाहते हो, तुम उसे वापस उसी पिंजरे में डालना चाहते हो जहां से वो निकल भागा है। और इस प्रक्रिया में तुम न केवल उसे पीड़ा देते हो, वरन अपनी आत्मा को भी नष्ट कर देते हो। तुम पूछोगे, ओशो, ये दुख क्यों होता है, ये तड़प क्यों होती है? क्योंकि तुमने अपनी पूरी पहचान, अपना पूरा अस्तित्व उस एक व्यक्ति पर टिका दिया था। तुमने अपना घर उसी की नींव पर बना लिया था, और जब वो नींव हिल गई तो तुम्हारा सारा घर ढह गया। परंतु क्या तुमने कभी सोचा कि घर इतनी कमजोर नींव पर क्यों बनाया? क्या तुमने कभी सोचा कि तुम स्वयं में इतने अपूर्ण क्यों हो कि तुम्हें दूसरे के होने की जरूरत पड़ी? यह तो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि तुम्हें किसी और के सहारे की आवश्यकता है। याद रखो, जन्म से ही तुम पूर्ण हो, जन्म से ही तुम समग्र हो। तुम्हें किसी दूसरे के आने से कुछ नहीं मिलता और किसी दूसरे के जाने से कुछ नहीं घटता। तुम्हारा अस्तित्व तो ज्यों का त्यों है। उसी प्रकार, उसी ऊर्जा के साथ, उसी चैतन्य के साथ तुम्हें लगता है कि वो व्यक्ति तुम्हें प्रेम देता था, इसलिए तुम पूर्ण थे। परंतु यदि वो प्रेम देता था तो वो उसका उपहार था, वो तुम्हारा अधिकार नहीं था। और जब उपहार देना बंद कर दिया तो तुम उसके पीछे भिखारी बनकर क्यों भाग रहे हो? भिखारी का मन, तुम्हारे भीतर वही भिखारी छिपा है। वो भिखारी कहता है, मुझे प्रेम चाहिए, मुझे स्नेह चाहिए, मुझे साथ चाहिए। और जब वो साथ छिन जाता है तो तुम रोने लगते हो। परंतु एक सच्चा सम्राट, एक सच्चा ज्ञानी, एक सच्चा प्रेमी तो कहेगा, जाओ, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। यदि तुम्हें मुझसे दूर कहीं अधिक आनंद मिल रहा है तो जाओ और उस आनंद को पूरी तरह जियो। मैं तुम्हारी पीठ पर ताली बजाऊंगा, मैं तुम्हारी खुशी में खुश होऊंगा। लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि तुम्हारी खुशी उस पर निर्भर है और उसकी खुशी तुम पर निर्भर नहीं है। यहीं पर तुम्हारा अहंकार आ घायल होता है। ये पीड़ा प्रेम की पीड़ा नहीं है, ये अहंकार की पीड़ा है। अहंकार कहता है, क्या
उसने मुझे छोड़ दिया, मुझ जैसे अद्भुत व्यक्ति को। मैं तो इतना सुंदर हूं, इतना गुणी हूं, इतना योग्य हूं, और उसने मुझे ठुकरा दिया। नहीं, यह असहनीय है। मैं उसे वापस लाऊंगा, भले ही मुझे अपनी जान देनी पड़े। यह अहंकार का खेल है, प्रेम का नहीं। और जब तक तुम इस खेल को नहीं समझ लेते, तब तक तुम जीवन भर दुखी रहोगे। एक व्यक्ति जाता है तो तुम उसके पीछे भागते हो, वो वापस आ जाता है तो तुम उसे पकड़ कर रखते हो, कुछ दिन बाद वो फिर जाता है और तुम फिर भागते हो। ये तुम्हारा जीवन चक्र बन जाता है, एक दुष्चक्र, एक पागलखाना। मैं तुमसे एक कथा कहता हूं। एक बहुत बड़े राजा थे, प्रतापशाली, धनवान, पराक्रमी। उन्हें एक साधारण सी गांव की लड़की से अत्यंत प्रेम हो गया। उस लड़की का मन भी राजा की ओर झुक गया, परंतु वह जंगली फूल की तरह थी। उसे महलों में बंद रहना पसंद नहीं था। कुछ समय बाद उस लड़की ने राजा को बताया, मैं जा रही हूं, मुझे यहां बंधन महसूस होता है, मुझे वापस उस जंगल में जाना है जहां मैं स्वतंत्रता से सांस ले सकूं। राजा ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मेरे पास सब कुछ है, मैं तुम्हें मोती दूंगा, हीरे दूंगा, सिंहासन दूंगा। लड़की ने कहा, मुझे हीरों की नहीं, खुले आसमान की जरूरत है। राजा ने उसे जाने से रोक दिया। उसने पहरेदार लगा दिए, दरवाजे बंद कर दिए। 3 दिन बाद राजा ने देखा कि वो लड़की मुरझा गई है। उसकी आंखों में चमक नहीं रही, उसके चेहरे पर रंग नहीं रहा, उसकी आवाज में वो मिठास नहीं रही जो पहले थी। राजा समझ गया कि उसने गलती की है। उसने दरवाजे खोल दिए और लड़की बिना पीछे देखे चली गई। राजा उसके पीछे भागा, वो जंगल में भागा, नदियों के किनारे भागा, पहाड़ों पर भागा। वर्षों बीत गए, राजा बूढ़ा हो गया, कमजोर हो गया। अंत में एक गुफा में उसे एक सिद्ध संत मिले। संत ने पूछा, इतने दुखी क्यों हो राजन? राजा ने कहा, मेरी प्रेसी मुझे छोड़कर चली गई, मैं उसके पीछे भाग रहा हूं। संत ने हंसकर कहा, क्या तुम्हें पता है कि वो तुम्हें छोड़कर जिसके पास गई थी वो भी उसे छोड़कर चला गया, और वो अब किसी और के साथ है, और वो खुश है, संतुष्ट है, और तुम यहां बूढ़े होकर मर रहे हो उसकी तलाश में, जिसने तुम्हें एक क्षण के लिए भी याद नहीं किया। यह कथा केवल राजा की नहीं है, यह तुम में से हर एक की कथा है। तुम सब राजा हो और तुम सब किसी न किसी रानी, किसी न किसी प्रेमी, किसी न किसी मित्र, किसी न किसी परिजन के पीछे भाग रहे हो, और वे सब अपनी जिंदगी जी रहे हैं और तुम अपनी जिंदगी गंवा रहे हो। यह तुम्हारी समझ की बात है। जब कोई छोड़ता है तो उसका एक ही मतलब होता है, उसे तुम्हारी जरूरत नहीं है, या उसे तुमसे अधिक कहीं और जरूरत है। और यदि उसे तुम्हारी जरूरत नहीं है तो तुम उसके पीछे भागकर क्या सिद्ध करना चाहते हो? क्या तुम अपनी जरूरत सिद्ध करना चाहते हो? क्या तुम अपनी मजबूरी सिद्ध करना चाहते हो? क्या तुम ये सिद्ध करना चाहते हो कि तुम उसके बिना जी नहीं सकते? और यदि तुम ये सिद्ध करते हो तो तुम स्वयं को दीन, हीन और अत्यंत तुच्छ सिद्ध करते हो। एक सच्चा मनुष्य तो कहेगा, तुम जा रहे हो तो जाओ, ये मेरी अंतिम भेंट है तुम्हारे प्रति, मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। जिस दरवाजे से तुम आए थे वही दरवाजा तुम्हारे जाने के लिए भी खुला है। मेरे जीवन में न तो द्वार बंद हैं, न ही जंजीरें हैं। मेरा प्रेम तो आकाश की तरह विशाल है, उसमें तुम उड़ सकते हो, तुम बैठ सकते हो, तुम जा सकते हो, तुम वापस आ सकते हो। मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे स्वयं पर भरोसा है। और यही वो क्षण है जब प्रेम सच्चा बनता है। यही वो क्षण है जब तुम आत्मनिर्भर बनते हो। यही वो क्षण है जब तुम किसी के भी बिना पूरे हो जाते हो। क्योंकि सत्य तो ये है, कोई भी किसी का नहीं। ये संसार एक नदी है और हर कोई अपनी धारा में बह रहा है। 2 धाराएं कुछ दूर तक साथ बहती, खिलखिलाती, गाने गाती, चट्टानों से टकराती, और फिर एक मोड़ पर वे अलग हो जाती। एक पूर्व की ओर जाती है, एक पश्चिम की ओर, और ये अलगाव उनकी स्वाभाविक गति है। यदि वे अलग होती भी नहीं तो वे नदी नहीं रहती, वे ठहरे हुए पानी का तालाब बन जाती, जहां कीचड़ जमने लगता, जहां मच्छर पैदा होते, जहां बदबू आने लगती है।
प्रेम में सबसे बड़ी कला यह है कि तुम प्रेम में रहते हुए भी अलग होना जानो, तुम प्रेम में रहते हुए भी अपनी स्वतंत्रता को न खो, और जब वो प्रेम छूटे तो उसे छोड़ने की कला जानो। और मैं तुमसे कह रहा हूं, छोड़ने की कला ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। गृहस्थी में रहना सीखना कठिन नहीं है, परंतु गृहस्थी को छोड़ना, वास्तव में छोड़ना, बिना दुख के, बिना विषाद के, यही तो सन्यास है। और मैं कहता हूं, प्रत्येक टूटा हुआ प्रेम, प्रत्येक छूटा हुआ संबंध तुम्हारे लिए सन्यास का द्वार है। यदि तुम समझदार हो तो तुम उस द्वार से गुजर जाओगे और उस पार के विशाल आकाश को पालोगे, जहां न कोई बंधन है न कोई पीड़ा। परंतु तुम क्या करते हो? तुम उस दरवाजे पर खड़े होकर दीवारें खड़ी करने लगते हो। तुम कहते हो, नहीं, मैं इस दरवाजे से नहीं जाना चाहता, मैं तो उसी इंसान को वापस चाहता हूं। और तुम पीछे मुड़कर भागते हो, उस इंसान के पीछे जो तुमसे दूर जा रहा है। तुम एक नाव पर सवार हो और वो नाव डूब रही है, फिर भी तुम उस नाव को पकड़े हो। तुम एक कांटे से चिपके हो, फिर भी तुम उसे छोड़ते नहीं। तुम एक रेगिस्तान में प्यासे हो और वो मृग तृष्णा है, फिर भी तुम उसके पीछे भागते हो। ये क्या पागलपन है? ये तो पागलपन है जिसे तुम प्रेम कहते हो। मैं तुम्हें प्रेम का असली रूप दिखाता हूं। प्रेम का असली रूप है स्वीकृति। यदि कोई आज आया है तो उसके आने को स्वीकार करो, यदि कोई कल जा रहा है तो उसके जाने को स्वीकार करो। जैसे तुम सूर्योदय को स्वीकार करते हो और सूर्यास्त को भी स्वीकार करते हो। तुम सूर्य से यह नहीं कहते कि तुम अस्त मत हो, जैसे तुम वसंत को स्वीकार करते हो और पतझड़ को भी स्वीकार करते हो। तुम पतझड़ से यह नहीं कहते कि तुम पत्तियां मत गिराओ। जीवन यही सिखाता है, जो आता है उसका स्वागत करो, जो जाता है उसे विदा करो। और यही सच्ची धर्मनिष्ठा है। जब वो व्यक्ति तुम्हें छोड़ता है तो वो तुम्हें एक अनमोल अवसर देता है, तुम्हें अपने भीतर देखने का अवसर। तब तुम्हें अपने अकेलेपन का सामना करना पड़ता है, जिसे तुम डर के कारण हमेशा टालते रहे। तुम कहते थे, मैं अकेला हूं इसलिए मुझे दूसरे की जरूरत है। परंतु मैं कहता हूं, यह भ्रांति है। अकेलापन एक दरिद्रता है जब तुम स्वयं से दूर होते हो, और एकांत एक धन है जब तुम स्वयं के समीप होते हो। जो व्यक्ति तुम्हें छोड़कर गया है उसने तुम्हें वो एकांत दिया है, वो मौन दिया है, वो खालीपन दिया है जिसमें तुम डूबकर स्वयं को खोज सकते हो। उस खालीपन में गहरे उतरो, उस मौन को सुनो, उस अकेलेपन को महसूस करो। वहां तुम्हें परमात्मा मिलेगा, क्योंकि परमात्मा मौन में ही छिपा है, कोलाहल में नहीं। परमात्मा एकांत में ही है, भीड़ में नहीं। परमात्मा उस खालीपन में ही है जिसे तुम भरना चाहते हो। तुम उस खालीपन को भरने के लिए दूसरे के पीछे भागते हो, और खालीपन और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि जो बाहर से भरा जाता है वो कभी भरता नहीं। वो एक कुआं है जिसमें रेत डालते जाओ, वो कभी नहीं भरता। वो खालीपन तो एक अलग तरह का है, वो तुम्हारी वास्तविक पहचान है। बुद्ध ने उसे शून्यता कहा है, शून्य कहा है। और वही शून्यता जब सही ढंग से जी जाती है तो वो परम आनंद बन जाती है। मैं तुमसे पूछता हूं, जब तुम किसी के पीछे भागते हो तो क्या तुम कभी जीते हो? तुम हारते हो, हर बार, हर क्षण हारते हो, क्योंकि उस व्यक्ति का मन अब तुम्हारी ओर नहीं है और तुम उसे खींचने की कोशिश कर रहे हो। वो और अधिक दूर भागता है। जितना तुम भागोगे वो उतना ही दूर भागेगा। ये प्रेम का नियम है। जो पकड़ना चाहता है वो खोता है, जो छोड़ देता है उसे प्राप्त होता है। ये जीवन का विरोधाभास है। गीता में कृष्ण ने कहा है, जो अनासक्त है उसे सब कुछ मिलता है, जो आसक्त है वो सब कुछ खो देता है। इसलिए मैं कहता हूं, जब कोई तुम्हें छोड़े तो दो हाथ जोड़कर कहो, धन्यवाद, तुमने मुझे यह सिखाया कि तुम मेरे नहीं हो। तुमने मुझे यह सिखाया कि मैं किसी पर निर्भर नहीं हूं। तुमने मुझे यह सिखाया कि मेरी खुशी मेरे भीतर है, तुम में नहीं। यह क्षण तुम्हारे जागरण का क्षण हो सकता है। यह क्षण तुम्हारे जीवन का सबसे सुनहरा क्षण बन सकता है, यदि तुम पीछे भागने के बजाय भीतर मुड़ जाओ। भागना तो एक बहाना है,
बाहर भागकर तुम अपने भीतर के रिक्त स्थान को देखने से बचते हो। तुम फोन उठाते हो, तुम मैसेज करते हो, तुम उसके दोस्तों से पूछते हो, तुम उसके घर के चक्कर लगाते हो। ये सब क्या है? ये तुम्हारी चेतना का एक बड़ा धोखा है। तुम खुद को व्यस्त रख रहे हो ताकि तुम्हें वो दर्द न महसूस हो जो तुम्हारे भीतर है। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, उस दर्द को महसूस करो, उस दर्द से भागो मत। वो दर्द तुम्हारा मित्र है, शत्रु नहीं। वो दर्द तुम्हें जगाने आया है, वो दर्द तुम्हारी नींद तोड़ने आया है। जब तुम दौड़ते हो तो तुम सोए रहते हो। जब तुम रुकते हो और उस दर्द को सहते हो, उसे अपने हृदय में पूरी तरह जीते हो, तो वो दर्द ज्ञान की ज्वाला में बदल जाता है। मैं उस स्त्री या पुरुष से प्रेम करता हूं जो दुख को जी सकता है, क्योंकि वही जीवन को जी सकता है। और जो दुख से भागता है वो सुख को भी कभी नहीं जान पाता, क्योंकि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि तुम एक पहलू को अस्वीकार करते हो तो दूसरा पहलू तुम्हारे हाथ नहीं आता। यदि तुम दुख को पूरी तरह अपने वक्षस्थल पर लगाते हो तो सुख अपने आप बिना बुलाए तुम्हारे द्वार पर आ खड़ा होता है, क्योंकि अब तुम उसके योग्य हो गए हो। तुम पूछते हो, ओशो, बिना उसके जीवन का क्या अर्थ है? मैं कहता हूं, बिना उसके ही तो जीवन का अर्थ है। उसके साथ तो तुम उसके पीछे पीछे चल रहे थे, उसकी परछाई बने हुए थे। उसके साथ तो तुम्हारी अपनी कोई पहचान नहीं थी। तुम तो सिर्फ उसका एक उपांग थे, एक साज सज्जा थे, एक सहायक उपकरण थे। अब जब वो नहीं है तो तुम अपने हो, पूरी तरह अपने, पूरी तरह जागृत। अब तुम्हारे सामने कोई आईना नहीं है। अब तुम्हें स्वयं को देखना है, अपनी आत्मा को निहारना है। ये एक कठिन साधना है, परंतु यही एकमात्र साधना है। प्रेम को तुम समझ ही नहीं पाए। प्रेम तो एक अनुभव है, एक बंधन नहीं। तुमने प्रेम को अनुबंध समझ लिया, पहले उसके साथ फिर उसके बिना। प्रेम तो एक क्षणिक घटना है, जैसे बिजली चमकती है। वो चमक गई, तुमने उसका आनंद लिया, अब वो चली गई तो क्या हुआ? क्या तुम आकाश से नाराज हो जाते हो कि बिजली चली गई? क्या तुम बिजली के पीछे भागते हो कि वापस आओ? नहीं, तुम उस सुंदर दृश्य को स्मृति में संजो लेते हो और आकाश की ओर देखते हो। और यही प्रेम की कला है, उसे उसकी क्षणिकता में जीना, उसे एक स्मृति की तरह संजोना और आकाश की ओर देखना जहां अनंत संभावनाएं हैं। तुम सोचते हो कि जो चला गया वही अद्वितीय था। यह तुम्हारी संकीर्ण दृष्टि है। ये ब्रह्मांड विशाल है, इसमें करोड़ों आत्माएं हैं, करोड़ों चेहरे हैं, करोड़ों हृदय हैं। तुम एक ही पेड़ पर लटके हो और सोचते हो कि यही एकमात्र पेड़ है, परंतु पूरा जंगल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जो तुम्हें छोड़कर गया है उसने तुम्हें जंगल में ढकेल दिया है। उस अज्ञात, उस रहस्यमय, उस अनछुए जीवन में वहां जाओ, उस जंगल में खो जाओ। वहां नए पक्षी गाएंगे, नई वर्षा होगी, नई ऋतुएं आएंगी, और तब तुम्हें पता चलेगा कि जो गया वो तो एक बूंद थी और जो आना बाकी है वो समुद्र है। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम प्रेम मत करो, मैं तो कहता हूं कि प्रेम करो, परंतु प्रेम को एक यात्रा की तरह करो, गंतव्य की तरह नहीं। गंतव्य तो शुरू होते ही खत्म हो जाता है, परंतु यात्रा कभी खत्म नहीं होती। जब तुम किसी के साथ होते हो तो उस क्षण को पूरी तरह जियो, जैसे वही अंतिम क्षण हो। उसे पकड़कर मत रखो कि वो कल भी रहे। जब तुम इस तरह प्रेम करोगे तो जाने का दर्द नहीं होगा, क्योंकि तुम वो क्षण पूरी तरह जी चुके होगे। जीवन की जो घटनाएं पूरी तरह जी ली जाती हैं वे तुम्हें दुखी नहीं करती। जो अधूरी रह जाती हैं, जिन्हें हमने पकड़ कर रखा, वे दुखी करती। तुम उसके पीछे इसलिए भागते हो क्योंकि तुमने उसे पूरी तरह नहीं जिया। तुमने सोचा कल करूंगा, परसों करूंगा, जब समय मिलेगा तब प्रेम करूंगा, और वो कल आया ही नहीं। और अब वो जा रहा है तो तुम पछताते हो, काश मैंने उस क्षण को पूरा जिया होता। ये पछतावा तुम्हें भगाता है। इसलिए मैं कहता हूं, अब से जो भी क्षण आए उसे पूरा जियो, चाहे वो किसी के साथ हो या अकेले। अकेलेपन को भी पूरा जियो तो वो एकांत बन जाता है। अकेलेपन से भागो मत।
जब तुम अकेलेपन में रम जाओगे तो उसी अकेलेपन से परमात्मा की बाहें तुम्हें गले लगाएंगी, क्योंकि परमात्मा स्वयं एक असीम एकांत है। और सबसे बड़ी बात, जो तुम्हें छोड़कर गया है उसके प्रति कृतज्ञ रहो, क्योंकि उसने तुम्हें कुछ दिन सुख दिए, कुछ सपने दिए, कुछ स्मृतियां दी। वो एक शिक्षक था जो तुम्हें गहरे प्रेम की तरफ ले गया और फिर गहरे दुख की तरफ ले गया, ताकि तुम उस पार जाकर अपने को जान सको। तुम उस पर क्रोध मत करो, तुम उसे श्राप मत दो, तुम उसे बुरा मत कहो। यदि तुम उसे श्राप दोगे तो तुम उसके साथ बंधे रहोगे। जितना तुम उससे नफरत करोगे उतना ही वो तुम्हारी स्मृति में बना रहेगा। क्रोध भी बंधन है, प्रेम भी बंधन है। जब तक कि तुम उसे पार न कर लो, मैं कहता हूं उसे आशीर्वाद दो, उसके जाने पर उसे विदा दो, उसकी नई यात्रा के लिए शुभकामनाएं दो, और अपने भीतर उसके लिए एक कोना बनाओ जहां उसकी स्मृति पुष्प की तरह रखी हो, मुरझाई हुई परंतु सुगंधित। तुम उसे भूलने की कोशिश मत करो, क्योंकि भूलना भी एक प्रकार का पीछा है। तुम तो उसे याद रखते हुए भी विरक्त रहो, जैसे किसी फूल को सूंघ कर उसे छोड़ देना, जैसे किसी पक्षी को देखकर मुस्कुरा देना। अब रुको, ठहरो, बैठ जाओ, अपनी सांसों को देखो। वो व्यक्ति आया गया, तुम्हारी सांसों का क्या बिगड़ा? तुम अब भी श्वास ले रहे हो, तुम अब भी जीवित हो, तुम्हारा हृदय अब भी धड़क रहा है। क्या तुम समझते हो कि यह धड़कन उसी के लिए है? नहीं, यह धड़कन तुम्हारे लिए है, इस संसार के लिए है, इस ब्रह्मांड के लिए है। तुम अब भी उतने ही पूर्ण हो जितने उसके आने से पहले थे। तुम अब भी उतने ही अस्तित्वमान हो जितने उसके जाने के बाद हो। इसलिए अपनी रीढ़ सीधी करो, अपनी ठुड्डी ऊंची करो और आंखें बंद करके अपने भीतर उस ज्योति को जलाओ जो कभी बुझती नहीं। वही ज्योति प्रेम है, वही ज्योति जीवन है, वही ज्योति परमात्मा है। और जिसने तुम्हें छोड़ा वो तो बस एक बहाना था। उस बहाने को अब विदा करो। मैं तुम्हें यही उपदेश देता हूं, प्रत्येक छोड़ने वाले को, प्रत्येक त्यागने वाले को, प्रत्येक तोड़ने वाले को धन्यवाद दो, क्योंकि वो तुम्हारी मुक्ति का द्वार है। यदि तुम उस द्वार पर खड़े होकर रोते रहे तो वो द्वार बंद हो जाएगा। यदि तुम उस द्वार से अंदर प्रवेश कर जाओ तो तुम्हारी आत्मा की उड़ान प्रारंभ हो जाती है। उड़ो, पंख फैलाओ, आकाश तुम्हारा है। वो व्यक्ति नहीं है परंतु आकाश है, असीम, अनंत, अमर। उस आकाश में खो जाओ और याद रखना, जो आता है वो आता है, जो जाता है वो जाता है, परंतु तुम जो साक्षी हो तुम सदा रहते हो। उस साक्षी को पहचानो और तुम सभी प्रेमों के पार, सभी पीड़ाओं के पार, सभी संबंधों के पार शाश्वत शांति में विराजमान हो जाओगे। यही मेरा संदेश है, यही मेरी सत्य है। जो तुम्हें छोड़ कर गया है उसके पीछे भागना बंद करो। परंतु तुम कहोगे, ओशो ये तो बहुत आसान लगता है, परंतु जब पीड़ा आती है, जब वो याद आता है, जब रातों में नींद नहीं आती, तब क्या करूं? तब तो मन आप ही आप उसकी ओर दौड़ता है। और ये तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। तुम उस पीड़ा को, उस याद को, उस चित्त की चंचलता को दबाना चाहते हो। तुम कहते हो मुझे उसे भूलना है, मुझे उसके बारे में नहीं सोचना है, मुझे उससे दूर भागना है। परंतु मैं कहता हूं ये दूसरी दौड़ है, ये भी एक भागना है। पहले तुम उसके पीछे भाग रहे थे, अब तुम उसकी स्मृति से भाग रहे हो। दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों भागना है, दोनों बेचैनी है, दोनों पागलपन है। तुम भागते क्यों हो? क्योंकि तुम सोचते हो कि उस पीड़ा को सहना बहुत कठिन है। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, पीड़ा से भागने से वो और बढ़ती है, उसे सहने से वो अपने आप घुल जाती है। ये जीवन का अनुभव है, मेरा अपना अनुभव है। जो दुख तुम पूरी तरह जी लेते हो वो तुम्हारा मित्र बन जाता है, जो दुख तुम दबाते हो वो तुम्हारा शत्रु बन जाता है। तो पहला सूत्र, जब वो व्यक्ति जाता है तो उस जाने को एक घटना के रूप में स्वीकार करो, न कि किसी न्यायिक निर्णय के रूप में। तुम कहते हो उसने गलत किया, तुम कहते हो वह बुरा है, तुम कहते हो
उसने मेरे साथ विश्वासघात किया। ये सब निर्णय हैं, ये सब अहंकार की बातें हैं। जीवन में कोई गलत या सही नहीं, जीवन में बस घटनाएं होती हैं और हर घटना तुम्हें कुछ सिखाने आती है। यदि कोई तुम्हें छोड़ता है तो वो तुम्हें यह सिखाता है कि स्थायित्व का भ्रम मत पालो। वो तुम्हें यह सिखाता है कि संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब क्षण क्षण बदल रहा है। जो बदलाव को स्वीकार कर लेता है वो जीवन में रम जाता है, जो बदलाव से लड़ता है वो दुखी होता है। तो उसे गलत मत ठहराओ, उसे बुरा मत कहो, उसे विश्वासघाती मत बताओ। बस कहो यह भी जीवन का एक पाठ था, और उस पाठ को पूरा पढ़ो, उसके हर शब्द को, हर पंक्ति को, हर अर्थ को आत्मसात करो। दूसरा सूत्र, तुम जो दुख महसूस करते हो वो दुख तुम्हारे अतीत की स्मृतियों से आता है, न कि उस व्यक्ति के जाने से। वो व्यक्ति तो अब यहां नहीं है, उसके जाने की घटना तो बीत चुकी है, परंतु तुम अपने मन में उसकी छवि बनाकर बैठे हो और उस छवि के साथ बातें कर रहे हो, उस छवि से लड़ रहे हो, उस छवि से प्रार्थना कर रहे हो, उस छवि को कोस रहे हो। ये छवि ही तुम्हारी पीड़ा है, न कि वो वास्तविक व्यक्ति। वो वास्तविक व्यक्ति तो अपनी यात्रा पर है, परंतु तुमने उसकी एक तस्वीर अपने भीतर टांग रखी है और उस तस्वीर को तुम पूजते हो या उसे कोसते हो। दोनों ही स्थिति में तुम बैंधे हो। इसलिए दूसरा सूत्र है, उसकी छवि को तोड़ो, उसे अपने मन से उतार फेंको। वो न तो तुम्हारे भीतर रहने योग्य है, न ही तुम्हारे बाहर। उसे मिटा दो। जैसे कोई चित्रकार कैनवस पर चित्र बनाकर मिटा देता है, वैसे ही तुम भी उस स्मृति को मिटाने का साहस करो। और ये मिटाना भूलना नहीं, भूलना तो दबाना है, जबकि मिटाना एक सचेतन प्रक्रिया है। तुम सचेत होकर कहो, मैंने इस व्यक्ति को अपने मन में स्थान दिया था, अब मैं उसे हटाता हूं। मेरा मन मेरा घर है और मैं उसमें केवल उन्हीं को रखूंगा जो मुझे आनंद देते, जो मुझे बढ़ाते, जो मेरे विकास में सहायक है। ये व्यक्ति अब मेरे विकास में बाधक है, इसलिए मैं इसे विदा करता हूं। तीसरा सूत्र, अपने अकेलेपन को एक अवसर में बदलो। जब तुम किसी के साथ होते थे तो तुम्हारी ऊर्जा बाहर की ओर बहती थी। तुम देखते थे, तुम सुनते थे, तुम बात करते थे, तुम स्पर्श करते थे, तुम संबंध बनाते थे। वो ऊर्जा का एक बहाव था। अब जब वो नहीं है तो वही ऊर्जा अंदर की ओर मुड़ सकती है। इसे ही योग में प्रत्याहार कहते हैं, इंद्रियों का अपने स्रोत की ओर वापस लौटना। अब तुम्हारे पास वो समय है, वो स्थान है, वो मौन है जो पहले उस व्यक्ति की उपस्थिति ने भरा था। अब उस मौन को एक गहन ध्यान में बदलो। बैठो, अपनी सांसों को देखो। तुम्हारी सांसों पे एक लय है, एक संगीत है। उस संगीत को सुनो। तुम्हारा हृदय धड़क रहा है, उस धड़कन को महसूस करो। वो धड़कन ब्रह्मांड की ही धड़कन है। जब तुम अपने हृदय की धड़कन को ध्यान से सुनोगे तो तुम पाओगे कि वो धड़कन उस व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। वो तो स्वतः बह रही है, वो तो आनंद से झूम रही है। और उस आनंद में तुम खो जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुमने किसी को खोया नहीं बल्कि पाया है, अपने आप को पाया है। चौथा सूत्र, अपनी उस मान्यता को तोड़ो कि प्रेम केवल एक व्यक्ति से ही हो सकता है। यह एक भ्रांति है जो समाज ने तुम्हें दी है। समाज कहता है एक जीवन, एक प्रेम, एक साथी। यह तो तुम्हारी मुक्ति की हत्या है। प्रेम तो एक दशा है, एक अवस्था है। जो व्यक्ति प्रेम करना जानता है वो हर किसी से, हर चीज से प्रेम करता है। वो फूल से प्रेम करता है, पेड़ से प्रेम करता है, पक्षी से प्रेम करता है, बादल से प्रेम करता है, आकाश से प्रेम करता है, और राह चलते किसी अनजान से भी प्रेम करता है। उसका प्रेम कोई वस्तु नहीं है, वो उसके अस्तित्व का गुण है। और तुम कहते हो मैंने उससे प्रेम किया, अब मैं किसी और से कैसे प्रेम कर सकता हूं? यह तुम्हारी दरिद्रता है। तुम प्रेम को एक वस्तु समझते हो जो एक बार बांटने से खत्म हो जाती है। नहीं, प्रेम तो दीपक की तरह है। उससे हजारों दीप जलाओ तो भी उसका तेल कम नहीं होता, उसकी लौ बढ़ती ही जाती है। इसलिए जो गया उसे जाने दो और नए लोगों के लिए, नई रिश्तों के लिए,
नई अनुभूतियों के लिए अपना दिल खुला रखो। यदि तुम दरवाजा बंद कर दोगे तो जीवन की ताजी हवा नहीं आएगी। यदि दरवाजा खुला रखोगे तो हजारों मेहमान आएंगे, हजारों प्रेम तुम्हें घेर लेंगे, और तब तुम समझोगे कि जो गया वो तो महज एक मेहमान था और जो आना बाकी है वो अनंत यात्रा है। 5वां सूत्र, अपने अहंकार को पहचानो और उसे गिराओ। तुम्हारा अहंकार ही तुमसे कहता है तुम बहुत बड़े हो, तुम्हें किसी ने ठुकराया, ये तुम्हारी कीमत को कम करता है, परंतु ऐसा नहीं है। कोई तुम्हें ठुकरा सकता है, लेकिन तुम्हारी कीमत तुम्हारी आत्मा है, वो कभी कम नहीं होती। सोना चाहे किसी के भी हाथ में पड़ा रहे, वो सोना ही रहता है, उसका मूल्य कम नहीं होता। तुम उस सोने की तरह हो। संसार के हाथों, लोगों की रायों, उनके स्वीकार या अस्वीकार से तुम्हारा मूल्य नहीं बदलता। ये तो केवल तुम्हारा अहंकार है जो दूसरों से अपनी मान्यता मांगता है। जब वो मान्यता नहीं मिलती तो अहंकार को ठेस लगती है और वो ठेस ही पीड़ा बन जाती है। परंतु यदि तुम अहंकार को ही समाप्त कर दो तो फिर कोई तुम्हें छोड़े या न छोड़े तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब अहंकार ही नहीं तो आहत कौन होगा? जब अहंकार ही नहीं तो किसी के जाने से तुम्हारा अस्तित्व क्यों डोलेगा? इसलिए अहंकार को गिराने का यह एक सुनहरा अवसर है। जब कोई तुम्हें छोड़ता है तो वो तुम्हारे अहंकार पर चोट कर रहा है। उस चोट को स्वीकार करो और धीरे धीरे अहंकार को चूर चूर होने दो। जब अहंकार पूरी तरह टूट जाएगा तो बचेगा क्या? बचेगा तुम्हारा शुद्ध अस्तित्व, जो आनंद है, जो परमानंद है, जो मोक्ष है। 6वां सूत्र, तुम जो पीड़ा महसूस करते हो उसे कविता में, कला में, गीत में या किसी रचनात्मक कार्य में पिघलाओ। यदि तुम केवल रोते हो तो वो रोना ऊर्जा को नष्ट करता है। यदि तुम उस रोने को, उस दर्द को, उस टूटन को एक गीत में, एक चित्र में, एक मूर्ति में ढालो तो वही दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी सृजनात्मकता बन जाता है। जानते हो, संसार की सारी बड़ी कविताएं, सारे बड़े संगीत, सारी बड़ी कलाकृतियां दर्द से ही पैदा हुई हैं। मीरा ने जब कृष्ण को खोया तो उनके पद अमर हो गए। बुद्ध ने जब अपना राज्य, अपनी पत्नी, अपना पुत्र छोड़ा तो वे प्रकाशित हो गए। दर्द एक ईंधन है, यदि तुम उसे जलाओ तो वह ज्योति बन जाता है, यदि तुम उसे दबाओ तो वह धुआं बनकर तुम्हारा दम घोंटता है। इसलिए उस पीड़ा को, उस विरह को, उस अकेलेपन को अपने भीतर एक तपस्या में बदल दो। लिखो, लिखो उसके बारे में, अपने मन की बातें लिखो, अपने आंसुओं को कागज पर उतारो, रंगो, उस भावना को रंगों में ढालो, एक कैनवस पर उसे मूर्त करो, नाचो अकेले में, बिना किसी को बताए। अपने कमरे में उस वेदना को शारीरिक गति दो और देखो, जब तुम इसे बाहर निकालोगे तो ये तुम पर भारी नहीं रहेगा। ये एक रहस्य है, जो कुछ भी अभिव्यक्त हो जाता है वो मुक्त हो जाता है, जो कुछ दबा रहता है वो विष बन जाता है। 7वां सूत्र, अपने उस भ्रम को तोड़ो कि प्रेम का अर्थ सुख ही है। प्रेम में सुख भी है, दुख भी है। प्रेम में दिन है, रात भी है। प्रेम में वसंत है, शरद भी है। यदि तुम केवल सुख को स्वीकार करते हो और दुख को अस्वीकार करते हो तो तुम प्रेम को आधा स्वीकार करते हो, और आधा प्रेम कभी परिपूर्ण नहीं होता। जब कोई तुम्हें छोड़ता है तो वो प्रेम के दुख का पहलू है। उसे भी पूरा जियो जैसे तुमने सुख को पूरा जिया। सुख के समय तुम नाचते थे, अब दुख में भी नाचो, परंतु अलग तरह से। दुख में नाचना भीतर का नृत्य है, गहरा नृत्य है, जो बाहरी आंखों से नहीं देखा जाता। वह नृत्य तुम्हारी आत्मा का है, जो तुम्हारे हृदय की गहराई में संचित है। जब तुम दुख के साथ नाचोगे तो दुख भी उत्सव बन जाएगा, और तब तुम जीवन की समग्रता को जानोगे कि जीवन अमृत भी है और विष भी, और दोनों को पीने वाला ही सच्चा योगी है। 8वां सूत्र, जिस व्यक्ति ने तुम्हें छोड़ा उसके प्रति किसी भी प्रकार की उम्मीद को छोड़ दो। उम्मीद सबसे बड़ा जहर है। तुम सोचते हो
शायद वो वापस आ जाए, शायद उसे एहसास हो, शायद किसी दिन उसे पछतावा हो, शायद वो मुझे फोन करे, शायद वो मेरे दरवाजे पर आए। इन शायदों को जला दो। जब तक उम्मीद है तब तक दुख है, क्योंकि उम्मीद एक लंगर है जो तुम्हें उसी स्थान पर बांधे रखती है। उम्मीद छोड़ो तो तुम्हारी नाव मुक्त हो जाती है, फिर वो किसी दूसरी दिशा में जा सकती है, किसी नए किनारे पर लग सकती है, किसी नए सागर में उतर सकती है। उम्मीद को त्यागना बहुत कठिन है, क्योंकि मन को उम्मीद में सुख मिलता है। वो कहता है अभी खत्म नहीं हुआ, अभी कुछ हो सकता है। परंतु यह मन का धोखा है जो तुम्हें वर्तमान को जीने नहीं देता। इसलिए एक बार निश्चय करो, इस संबंध का अब कोई भविष्य नहीं है। जो बीत गया वो बीत गया। मैं अब नई शुरुआत करूंगा, चाहे वो अकेली ही क्यों ना हो। और जब तुम ये निश्चय कर लोगे तो तुम्हारी आधी पीड़ा उसी क्षण समाप्त हो जाएगी, क्योंकि पीड़ा का आधार उम्मीद ही है। 9वां सूत्र, अपनी दैनिक दिनचर्या को, अपनी आदतों को, अपने कार्यों को बदलो। जब तक तुम वही काम करते रहोगे, वही रास्ते पर चलते रहोगे, वही कुर्सी पर बैठते रहोगे, वही कॉफी पीते रहोगे, तब तक उस व्यक्ति की यादें तुम्हारे आसपास बनी रहेंगी, क्योंकि ये सब स्थान और समय उसकी स्मृति से जुड़े। इसलिए एक छोटा सा कदम उठाओ, अपने कमरे का फर्नीचर बदल दो, अपना सोने का समय बदल दो, नई जगहों पर जाओ, नए लोगों से मिलो, नई किताबें पढ़ो, नए संगीत को सुनो। ये बाहरी बदलाव तुम्हारे भीतर की स्मृतियों को तोड़ने में सहायक होते हैं। मन एक आदत का गुलाम है। जब तुम वातावरण बदलते हो तो मन को नए आधार बनाने पड़ते हैं, और पुराने आधार धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं। यह कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु यह काम करता है। 10वां सूत्र, सबसे महत्वपूर्ण, स्वयं से प्रेम करना सीखो। जब तक तुम दूसरे से प्रेम करते हो तब तक तुम अपने प्रति उपेक्षित हो। तुमने कभी सोचा कि तुम स्वयं के साथ कैसा व्यवहार करते हो? तुम अपनी बात नहीं सुनते, तुम अपनी आवश्यकताओं को नजरअंदाज करते हो, तुम अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी आत्मा को ध्यान नहीं देते। तुम तो बस दूसरे के इर्द गिर्द घूमते रहे। अब जब वो नहीं है तो यही समय है। अपने को महसूस करो, अपने को छुओ, अपने को सांस लेने दो, अपने को प्यार करो। दर्पण के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में देखो और कहो, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुम्हारा आभारी हूं कि तुम हो। यह कोई मूर्खतापूर्ण बात नहीं है, यह सबसे गहन चिकित्सा है। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम नहीं करता वो दूसरे से भी सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। वो तो केवल आश्रित होता है, प्रेमी नहीं। जब तुम स्वयं से प्रेम करना सीख जाओगे तो तुम किसी के जाने से विचलित नहीं होगे, क्योंकि तुम्हारा प्रेम का स्रोत अब तुम्हारे भीतर बह रहा है और वो स्रोत कभी सूखता नहीं। 11वां सूत्र, तुम्हारा जो समय उस व्यक्ति के साथ बीता उसे एक उपहार की तरह देखो, न कि किसी नुकसान की तरह। तुम्हारे पास बहुमूल्य क्षण थे, सुंदर अनुभव थे, गहरे भाव थे। वे किसी ने नहीं छीन लिए, वे तुम्हारे संग्रह में हैं, वे तुम्हारी पूंजी हैं। कोई तुमसे वो स्मृतियां नहीं छीन सकता। इसलिए उन स्मृतियों के लिए आभारी रहो, उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ रहो और उसे जाने दो। जब तुम कृतज्ञता के साथ विदा करते हो तो वो विदाई सुंदर हो जाती है। जब तुम क्रोध के साथ विदा करते हो तो वो विदाई जहर बन जाती है। और मैं कहता हूं, यदि तुम उसके प्रति कृतज्ञ हो सके तो वो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में एक देवदूत बन जाता है, भले ही वो शारीरिक रूप से दूर हो। क्योंकि कृतज्ञता बंधन नहीं तोड़ती, वो बंधन को आभा में बदल देती है। 12वां सूत्र, अपनी पीड़ा को, अपने रोने को, अपनी व्यथा को किसी मित्र या गुरु के सामने रखो। अकेले रहना अच्छा है, परंतु अगर तुम बहुत अधिक दब जाओ तो किसी विश्वसनीय व्यक्ति से बात करो। परंतु ध्यान रखो, बात का उद्देश्य दोषारोपण नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने भीतर के बोझ को हल्का करना होना चाहिए। जब तुम अपनी पीड़ा को शब्दों में बांधते हो तो वो कम हो जाती है। शब्द उसे जन्म देते हैं और फिर उसे नष्ट भी कर देते हैं। इसलिए अपनी बात कहो, परंतु उस व्यक्ति पर दोष मत लगाओ। यह कहो, मैं दुखी हूं, यह मेरा दुख है,
मैं इसे जी रहा हूं। और जब कोई तुम्हें सुने बिना किसी सलाह के, तो वो सुनना ही एक उपचार है। परंतु सतर्क रहना, बहुत से मित्र तुम्हें सलाह देंगे, भूल जाओ, किसी और को ढूंढो, समय सब ठीक कर देगा। ये बातें सतही हैं। असली इलाज तो ये है, तुम उस व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने उस खालीपन से बात करो जो उसके जाने से पैदा हुआ है। उस खालीपन से दोस्ती करो, उसे अपने करीब बुलाओ, उसे महसूस करो। वो खालीपन तुम्हारा सबसे गहरा मित्र बन सकता है अगर तुम उसे अपनाओ। 13वां सूत्र, जब भी तुम अपने मन को उस व्यक्ति की ओर दौड़ते हुए देखो तो तुरंत अपनी सांस पर ध्यान ले आओ। यह एक तकनीक है। तुम्हारा मन किसी न किसी विषय पर दौड़ता ही रहता है। जब वो उस व्यक्ति की ओर दौड़े तो उसे रोको मत, बस अपनी सांस को देखो। सांस को देखने का अर्थ है तुम साक्षी बनो। तुम अपने मन के नाटक को ऊपर से देखो, जैसे कोई फिल्म देख रहा हो, और धीरे धीरे जैसे जैसे तुम साक्षी बनोगे, मन की दौड़ धीमी पड़ जाएगी और अंततः वो रुक जाएगी। ये कोई जादू नहीं है, ये विज्ञान है, चेतना का विज्ञान। जब तुम साक्षी होते हो तो तुम मन से अलग हो जाते हो, और जब तुम अलग हो जाते हो तो मन की पीड़ा तुम्हें छूती नहीं। तुम उस पीड़ा को देखते हो, परंतु तुम वो पीड़ा नहीं हो। तुम तो दृष्टा हो, और दृष्टा हमेशा शांत, हमेशा आनंदित, हमेशा मुक्त होता है। 14वां सूत्र, अपने भीतर एक प्रश्न उठाओ, क्या मैं वास्तव में उस व्यक्ति से प्रेम करता था या मैं उसकी आदत से प्रेम करता था? बहुत बार हम व्यक्ति को नहीं बल्कि उस व्यक्ति के साथ बीती हुई आदतों को, उसके साथ की गई दिनचर्या को, उसकी उपस्थिति के अभ्यस्त हो गए होते। हमें उसकी आवाज की आदत हो जाती है, उसके स्पर्श की आदत हो जाती है, उसके साथ सोने उठने की आदत हो जाती है। और जब वो नहीं होता तो ये आदतें हमें बेचैन करती हैं। परंतु यदि तुम गहराई से देखो तो पाओगे कि वो व्यक्ति स्वयं उतना महत्वपूर्ण नहीं था। महत्वपूर्ण था उसके द्वारा भरी गई वो आदत। और आदत को तोड़ा जा सकता है। आदत कोई पत्थर की दीवार नहीं है। 20 दिन 30 दिन नई आदतें डाल लो, और जब तुम नई आदतें बना लोगे तो पुरानी अपने आप ढीली पड़ जाएगी। इसलिए तुम अपनी दिनचर्या में एक नई क्रिया जोड़ो। जैसे सुबह उठकर 5 मिनट ध्यान करो, शाम को टहलने जाओ, रात में एक प्रार्थना पढ़ो, या कुछ भी जो तुम्हारा मन करे। धीरे धीरे वो नई क्रिया पुरानी आदतों का स्थान ले लेगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो व्यक्ति अब तुम्हारे दैनिक जीवन का हिस्सा नहीं रहा। 15वां सूत्र, एक बहुत गहन सत्य, तुम्हारा जो साथी गया है वो तुम्हारे भीतर किसी कमी को दर्शाता है। वो कमी तुम्हारी अपनी अधूरी पहचान है। तुमने उसे इसलिए पकड़ा था क्योंकि तुम सोचते थे कि वो तुम्हें पूरा कर देगा, परंतु अब वो चला गया तो ये स्पष्ट हो गया कि वो तुम्हें पूरा नहीं कर सकता था, क्योंकि तुम्हें पूरा करने की शक्ति तो तुम्हारे भीतर ही है, किसी और में नहीं। इसलिए उसके जाने को एक अनुस्मारक मानो कि तुम स्वयं अपनी खोज में हो, तुम स्वयं अपनी पूर्णता के करीब हो। अब तुम बाहरी सहारे की तलाश नहीं करते, तुम भीतर उतरते हो और वहां परमात्मा की उस अक्षय ऊर्जा को पाते हो जो तुम्हें पूर्ण बनाती है। यही वो क्षण है जब तुम सच्चे साधक बनते हो, जब तुम किसी मनुष्य से मुड़कर परम चैतन्य की ओर मुड़ते हो। 16वां सूत्र, उस व्यक्ति के बिना अपने जीवन को एक नए अर्थ से भरो। पहले तुम्हारा जीवन उसी के इर्द गिर्द घूमता था। तुम उसके लिए खाना बनाते थे, उसके लिए कपड़े चुनते थे, उसके लिए योजनाएं बनाते थे। अब वो नहीं है तो वही खाली समय, वही खाली ऊर्जा, उसे किसी सार्थक कार्य में लगाओ। कोई सेवा करो, किसी गरीब की मदद करो, किसी बीमार की सेवा करो, किसी बच्चे को पढ़ाओ, कोई पेड़ लगाओ, कोई बाड़ बनाओ। जब तुम दूसरों के लिए कुछ करते हो तो तुम्हारा दुख स्वतः ही विलीन हो जाता है, क्योंकि दुख तो आत्म केंद्रितता से पैदा होता है। जब तुम अपने से बाहर निकलते हो तो वो आत्म केंद्रितता टूट जाती है और दुख का आधार ही नहीं रहता। इसलिए मैं कहता हूं, सेवा सबसे बड़ी दवा है। अपने दुख को सेवा में बदल दो, फिर वो दुख प्रेम बन जाता है। 17वां सूत्र, मृत्यु और जीवन के रहस्य को समझो।
हर अंत एक नई शुरुआत है। जब कोई तुम्हें छोड़ता है तो वो तुम्हारे एक पुराने जीवन का अंत है, और उसी अंत के साथ एक नए जीवन का बीज बोया जाता है। यदि तुम पुराने को पकड़े रहते हो तो नया कभी नहीं आ सकता। इसलिए तुम उस अंत को एक स्वागत योग्य अंत मानो। कहो, अच्छा हुआ, पुराना खत्म हुआ, अब नया शुरू होगा। और विश्वास करो, जीवन तुम्हें कभी खाली नहीं छोड़ता, वो हर खाली स्थान को भरता है यदि तुम उसे भरने दो। जैसे वर्षा ऋतु के बाद सूखी नदी फिर से भर जाती है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी नए रंगों, नए गीतों, नए अनुभवों से भर जाएगा यदि तुम धैर्य रखो और भरोसा रखो। 18वां सूत्र, तुम्हारा जो प्रेम उस व्यक्ति के प्रति था उसे एक अनंत प्रेम में परिवर्तित करो। उसे संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रति प्रेम बना दो। जब तुम किसी एक से प्रेम करते हो तो वह प्रेम सीमित होता है, जंजीर बन जाता है। परंतु जब उसी तीव्रता को, उसी आवेश को, उसी भावना को आकाश, धरती, नदी, पर्वत, जीव जंतु, वृक्ष सबके प्रति फैला दो तो वो प्रेम सीमा रहित हो जाता है। और उस सीमा रहित प्रेम में कोई दुख नहीं होता, केवल आनंद होता है। तुम कहोगे ये कैसे हो सकता है? प्रयोग करो। एक बार किसी वृक्ष को गले लगाओ, उससे बातें करो, उसकी हरियाली को महसूस करो। एक बार किसी पशु को प्यार दो, उसकी आंखों में देखो। एक बार किसी अनजान बच्चे पर मुस्कान बिखेरो। तुम देखोगे प्रेम की वो अनुभूति जो उस एक व्यक्ति के लिए थी अब हर जगह फैल रही है। और वो फैलाव तुम्हें इतना समृद्ध करता है कि तुम उस एक व्यक्ति की कमी को कभी महसूस नहीं करोगे। 19वां सूत्र, अपनी शारीरिक ऊर्जा पर ध्यान दो। जब कोई जाता है तो तुम्हारा शरीर भी उसकी अनुभूति रखता है। उसकी गंध, उसकी गर्मी, उसका स्पर्श, ये सब शरीर में संचित है। इसलिए शारीरिक गतिविधि करो, दौड़ो, तैरो, योग करो, नृत्य करो, व्यायाम करो। शरीर की ऊर्जा को जगाओ, उसे बहाओ ताकि पुराने संचित प्रभाव बाहर निकल जाएं। शरीर एक बुद्धिमान इकाई है। जब तुम उसे हिलाते हैं तो वो अपने में जमा स्थैतिक भावों को मुक्त करता है, और जब शरीर हल्का हो जाता है तो मन भी हल्का हो जाता है। ये एक शारीरिक मानसिक संबंध है, तुम इसे उपेक्षित मत करो। 20वां सूत्र, अपने उस विश्वास को पुनर्जीवित करो कि जीवन तुम्हारे साथ है, तुम्हारे विरुद्ध नहीं। कई बार जब कोई छोड़ता है तो तुम सोचने लगते हो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? भगवान ने मुझसे मुंह क्यों मोड़ लिया? ये तुम्हारी दृष्टि की गलती है। जीवन कभी किसी के विरुद्ध नहीं होता, वो तो बस घटनाओं को घटित होने देता है। हर घटना तुम्हारे विकास के लिए होती है, भले ही वो दुखद लगे। विश्वास रखो, उस मंजिल पर जो तुम्हारे लिए बनी है, ये घटना भी एक पड़ाव है, एक मोड़ है, एक सीढ़ी है। तुम्हें बस चढ़ना है, उतरना नहीं। और अगर तुम चढ़ते हो तो तुम पाओगे कि शिखर पर तुम्हें वो दिखेगा जो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। 21वां सूत्र, सबसे गहरा, ये समझो कि तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा आसक्ति, तुम्हारा दुख, ये सब तुम्हारे मन की लहरें हैं। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं और बिखर जाती हैं। तुम स्वयं समुद्र हो, लहरें तो बस सतह पर होती हैं, गहराई में तो शांति है। तुम उस गहराई में उतरो जहां ये लहरें नहीं पहुंचती। वो गहराई है तुम्हारा आत्मा स्वरूप। वहां न कोई आता है न जाता है, वहां अनंत शांति है। और जब तुम उस गहराई से जुड़ जाते हो तो सतह पर चाहे कोई भी तूफान आए, तुम्हें उसका कोई डर नहीं होता, क्योंकि तुम जानते हो तुम स्वयं तो अडिग हो, अमर हो। यही ध्यान का रहस्य है, सतह से गहराई तक जाना, लहरों से समुद्र तक पहुंचना। 22वां सूत्र, उस व्यक्ति को एक शिक्षक की तरह देखो जिसने तुम्हें एक नया पाठ पढ़ाया। उस पाठ को अच्छी तरह याद करो। तुमने सीखा कि अस्थिरता ही नियम है। तुमने सीखा कि अपनी खुशी दूसरों पर आधारित न करें। तुमने सीखा कि अकेले भी जीवन पूर्ण हो सकता है। तुमने सीखा कि मुक्ति ही प्रेम की चरम अवस्था है। अब तुम उससे आभारी हो सकते हो क्योंकि उसने तुम्हें ये सब अनुभव कराया। और जब तुम कृतज्ञता से भरोगे
तो तुम्हारा हृदय उसके प्रति कोई बैर नहीं रखेगा और तब वो विदाई एक सुंदर प्रस्थान बन जाएगी। 23वां सूत्र, अपने भविष्य के लिए कोई नई दिशा चुनो। जब तुम बहुत दुखी होते हो तो अक्सर तुम ठहर जाते हो, तुम आगे बढ़ना भूल जाते हो। इसलिए जानबूझकर एक लक्ष्य बनाओ। कोई किताब लिखो, कोई कला सीखो, कोई नया व्यवसाय शुरू करो, कोई यात्रा पर निकल जाओ। जब तुम्हारे सामने एक स्पष्ट दिशा होगी तो तुम्हारी ऊर्जा उस दिशा में बहेगी, न कि पुरानी स्मृतियों में। और जब तुम आगे बढ़ोगे तो पिछले दरवाजे अपने आप बंद हो जाएंगे। ये जीवन का नियम है। गति ही जीवन है, स्थिरता मृत्यु है। 24वां सूत्र, जब भी बहुत तीव्र पीड़ा हो तो उस पीड़ा को रोने दो, चीखने दो, रुदन करने दो। समाज ने हमें यह सिखाया है कि रोना कमजोरी है, परंतु यह सबसे बड़ा झूठ है। रोना तो सबसे प्राकृतिक सफाई प्रक्रिया है। जैसे बारिश धूल को साफ करती है, तुम्हारे भीतर जमा पानी, तुम्हारे आंसू, उन्हें बहने दो। वे तुम्हारे भीतर के जहर को बाहर निकालते हैं। यदि तुम रोते नहीं तो वो जहर भीतर ही रह जाता है और बीमारी बन जाता है। इसलिए जब तुम अकेले हो तो पूरी तरह रो लो, कराह लो, चीख लो, लेकिन इसे एक चिकित्सा के रूप में करो, किसी तमाशे के रूप में नहीं। अपने रोने को अपनी प्रार्थना बना लो और रोने के बाद तुम पाओगे कि हल्कापन आ गया है, कि बादल छांट गए हैं, कि धूप निकल आई है। 25वां सूत्र, अपने भीतर उस स्थान को खोजो जो किसी भी रिश्ते से परे है। हर मनुष्य के भीतर एक ऐसा केंद्र है जो माँ बाप से, पति पत्नी से, बच्चों से, मित्रों से, प्रेमियों से अलग है। वो केंद्र है उसका अपना होना। उस केंद्र में जाओ, वहां तुम्हें कोई कमी नहीं, कोई प्यास नहीं, कोई खोज नहीं। वहां तो पूर्णता है, वहां तो ब्रह्मानंद है। यही तो मैंने हमेशा कहा है, तुम वहीं जाओ जहां कोई नहीं जा सकता, जहां कोई तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, जहां तुम पूर्णतः अकेले हो, परंतु उस अकेलेपन में तुम सारे ब्रह्मांड के साथ हो। वो अकेलापन एकांत है और उस एकांत में तुम्हारा मिलन परमात्मा से होता है, जो कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं जाता, कभी नहीं बदलता। 26वां सूत्र, ये न सोचो कि समय तुम्हें ठीक कर देगा। ये एक आम सलाह है, परंतु ये गलत है। समय कुछ नहीं करता, तुम क्या करते हो ये मायने रखता है। यदि तुम उसी पुरानी सोच, उसी पुरानी याद, उसी पुरानी आदत के साथ दिन बिताते रहोगे तो 20 साल बाद भी वही पीड़ा बनी रहेगी, शायद और भी गहरी हो जाएगी। समय तो बस एक क्षेत्र है, परंतु उस क्षेत्र में तुम्हारी चेतना की गति तय करती है कि तुम ठीक होते हो या नहीं। इसलिए निष्क्रिय मत बैठो, सक्रिय रहो, प्रयास करो, साधना करो। जागरूकता से ही उपचार होता है, समय से नहीं। 27वां सूत्र, एक गहन प्रश्न उठाओ। यदि इस जीवन में यह व्यक्ति नहीं तो क्या मैं अपने आप में पूर्ण नहीं हूं? और इस प्रश्न का उत्तर अनुभव से लो, विचार से नहीं। बैठो, आंखें बंद करो और महसूस करो। तुम्हारी सांस चल रही है, तुम्हारा हृदय धड़क रहा है, तुम्हारी नसों में रक्त दौड़ रहा है, तुम्हारे भीतर जीवन है। उस जीवन का कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, वो तो बस है, अस्तित्व में है। वो होना ही तुम्हारा आधार है। तुम उस होने में डूबो, उससे मिलो और तुम जान लोगे तुम अकेले ही समग्र हो, तुम्हें किसी अन्य की आवश्यकता नहीं। दूसरा तो आता जाता है, पर तुम्हारा होना सदा रहता है। यही आत्मज्ञान है। और आत्मज्ञान के बाद कोई दुख नहीं रहता, क्योंकि दुख तो तभी है जब तुम किसी और को अपने होने का आधार बनाते हो। 28वां सूत्र, अपनी ऊर्जा को, जो अब उस व्यक्ति के पीछे नहीं जाती, उसे अपने आंतरिक विकास में लगाओ। ध्यान करो, प्रार्थना करो, कोई अच्छी किताब पढ़ो, कोई संगीत सुनो जो तुम्हारी आत्मा को स्पर्श करे। यह वो समय है जब तुम आत्म साधना में लग सकते हो, जिसके लिए पहले तुम्हारे पास समय नहीं था। अब तुम्हारे पास वो समय है। उसे बर्बाद मत करो, उसे सोने में बदल दो। सुनहरा अवसर है, मौका है, उसे पकड़ो। जो तुम्हें छोड़कर गया है उसने तुम्हें यही तो दिया है, स्वयं के साथ अकेले रहने का अवसर।
यह अवसर बड़ा है, बहुत बड़ा है। इससे बड़ा कोई उपहार नहीं हो सकता। 29वां सूत्र, उस व्यक्ति के साथ बिताए पलों को, उसके सकारात्मक पहलुओं को, उसके द्वारा दी गई सीख को, इन सब को एक माला की तरह पिरो और उस माला को अपने गले में डालो। ये माला तुम्हारी स्मृति होगी, परंतु वह तुम्हें दुखी नहीं करेगी, बल्कि तुम्हें सुगंध देगी। जब कोई माला गले में होती है तो उसका वजन तो होता है, परंतु वो सुंदर भी होती है। तुम उसे उतार सकते हो, पहन सकते हो, संभाल सकते हो। ऐसे ही उस व्यक्ति की स्मृति को अपने दिल में संजो लो। न तो उसे जलाओ, न उसे फेंको, न उसे भूलो। बस उसे एक कीमती वस्तु की तरह रखो जो अतीत में तुम्हारी थी और अब वो तुम्हारी है, परंतु वो तुम्हें बांधती नहीं। यही संतुलन है, न आसक्ति न विरक्ति, बस सम्यक स्मृति। 30वां सूत्र, अंतिम परंतु महत्वपूर्ण, अपने आप को क्षमा करो। तुम स्वयं को दोष देते हो, मैंने गलती की, मैंने उसे बहुत प्यार किया, मैं अंधा था, मैं मूर्ख था। ये आत्मदोष तुम्हें और अधिक दुखी करता है। तुमसे कोई गलती नहीं हुई, तुमने प्रेम किया, वो गलती नहीं, वो तो जीवन की सबसे बड़ी साहसिकता है। प्रेम करने में कोई गलती नहीं होती। हो सकता है कि तुमने प्रेम किया और वो व्यक्ति उस प्रेम के योग्य नहीं था, तो क्या, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये उसकी सीमा है। तुम तो अपनी ऊर्जा बिखेरते रहे, ये तुम्हारी उदारता है, तुम्हारी दरिया दिली है। इसलिए स्वयं को क्षमा करो, स्वयं को गले लगाओ और अब से अपने प्रति उतना ही प्रेम दिखाओ जितना तुम दूसरे को दिखाते थे। तुम अपने लिए भी वही कोमलता रखो, वही देखभाल करो, वही धैर्य रखो, क्योंकि जो स्वयं को क्षमा कर लेता है उसकी पीड़ा का अंत हो जाता है। वो नए सिरे से शुरू करने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। मैंने कहा, जो तुम्हें छोड़कर गया है उसके पीछे भागना बंद करो। परंतु ये केवल एक बाहरी घटना नहीं है, ये तुम्हारी चेतना में एक क्रांति लाने का आह्वान है। ये केवल उस व्यक्ति को जाने देने की बात नहीं है, ये उस मानसिकता को जाने देने की बात है जो तुम्हें जीवन भर बांधे रखती है। तुमने कभी सोचा कि तुम जिसे प्रेम कहते हो वो क्या है? वो एक आदत है, वो एक अभ्यास है, वो एक मानसिक रचना है। तुमने एक छवि बनाई है, उस छवि से तुम प्रेम करते हो, न कि उस वास्तविक व्यक्ति से। और जब वो वास्तविक व्यक्ति तुम्हारी छवि के अनुरूप नहीं चलता तो तुम टूट जाते हो। परंतु मैं कहता हूं, तुम्हारी छवि ही गलत थी, तुम्हारी अपेक्षा ही गलत थी। तुमने किसी मनुष्य को भगवान बना दिया था, और जब वो मनुष्य अपनी मानवीय सीमाओं के साथ व्यवहार करता है तो तुम कहते हो उसने धोखा दिया। नहीं, उसने धोखा नहीं दिया, तुमने खुद को धोखा दिया, क्योंकि तुमने एक मनुष्य को ईश्वर की पदवी दे दी। अब उस पदवी को उतारो और उसे एक सामान्य मनुष्य के रूप में देखो। उसमें खामियां हैं, उसमें कमजोरियां हैं, वो बदलता है, वो गलतियां करता है, वो भटकता है, वो निर्णय लेता है जो तुम्हें चोट पहुंचा सकते। इसे स्वीकार करो, यही वास्तविकता है। और जब तुम वास्तविकता को स्वीकार कर लेते हो तो कोई दुख नहीं रहता, क्योंकि दुख तो वास्तविकता से टकराने से पैदा होता है। अब और गहराई में चलते हैं। जब कोई तुम्हें छोड़ता है तो वास्तव में क्या छूटता है? क्या वो व्यक्ति छूटता है, या उस व्यक्ति के माध्यम से तुम्हारी अपनी एक छवि छूटती है? तुमने उसके माध्यम से अपनी एक पहचान बना ली थी। तुम थे अमुक का प्रेमी, अमुक का पति, अमुक का मित्र। अब जब वो नहीं है तो वो पहचान भी नहीं रही, और तुम डरते हो कि अब कौन हो तुम। यही सबसे बड़ी पीड़ा है, पहचान का खो जाना। परंतु मैं कहता हूं यही सबसे बड़ी मुक्ति है, क्योंकि जो पहचान दूसरे पर निर्भर है वो पहचान झूठी है, वो पहचान एक नकाब है। अब वो नकाब उतर गया है, तुम नग्न हो गए हो, तुम अपने मूल रूप में आ गए हो, और उस मूल रूप को पहचानने में ही सच्चा जीवन है। इसलिए जो व्यक्ति तुम्हें छोड़कर गया है उसने तुम पर एक बहुत बड़ा उपकार किया है। उसने तुम्हारी वो पहचान छीन ली जो झूठी थी, और तुम्हें उस पहचान की ओर धकेल दिया जो सच्ची है। अब तुम किसी की पत्नी नहीं, किसी की मां नहीं, किसी की प्रेमिका नहीं। अब तुम अपने हो, शुद्ध हो, निष्कलंक हो। ये क्षण भयावह है, परंतु यही पुनर्जन्म का क्षण है। अब मैं तुमसे एक और बात कहता हूं,
तुम जिस दुख से गुजर रहे हो वो कोई अभिशाप नहीं है, वो एक आशीर्वाद है। ये दुख तुम्हारी आत्मा को तपा रहा है, उसे मजबूत बना रहा है, उसे परिष्कृत कर रहा है। जो दुख से बचता है वो कभी परिपक्व नहीं होता। जो दुख को सहता है वही सच्चा मनुष्य बनता है। देखो, लोहे को जब आग में तपाया जाता है तो वो नरम हो जाता है, और फिर उसे ठंडा किया जाता है तो वो मजबूत हो जाता है। यही क्रम है। तुम भी उसी तपिश से गुजर रहे हो। तुम्हारा हृदय जल रहा है, उसे जलने दो। उसी जलन से तुम्हारा सोना निखरेगा। रोको मत इस प्रक्रिया को, इसे पूरा होने दो। जो दुख को आधा सहता है वो आधी मृत्यु को प्राप्त होता है। जो पूरा सहता है वो पूर्ण जीवन को प्राप्त होता है। और याद रखो, प्रेम का एक और पहलू है। जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो वास्तव में तुम उस व्यक्ति से नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के माध्यम से अपने उस आदर्श से प्रेम करते हो जो तुमने अपने भीतर बना रखा है। वो आदर्श तुम्हारा अपना निर्माण है। तुमने उस पर अपनी सारी कल्पनाएं, सारी आशाएं, सारे सपने थोप दिए। और जब वो व्यक्ति उस आदर्श पर खरा नहीं उतरता तो तुम उसे दोषी मानते हो। परंतु मैं कहता हूं, तुम खुद ही उस आदर्श के पीछे भागे। तुमने खुद ही उसे उस ऊंचाई पर चढ़ाया जहां वो चढ़ नहीं सकता था। अब उसे नीचे उतरने दो, उसे वहां रहने दो जहां वो है, एक सामान्य, अपूर्ण, गलतियां करने वाला इंसान। और जब तुम उसे वैसे ही स्वीकार कर लोगे तो तुम पाओगे कि तुम्हारा दुख कम हो गया है, क्योंकि अब तुम उससे कोई अपेक्षा नहीं रखते। और जब अपेक्षाएं नहीं रहती तो आसक्ति नहीं रहती। जब आसक्ति नहीं रहती तो मुक्ति है। अब मैं एक बहुत सूक्ष्म और गहन बात कहता हूं। तुम जिस व्यक्ति के पीछे भाग रहे हो वो व्यक्ति अब तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं है। उसने अपना मार्ग चुन लिया है, उसने अपना निर्णय ले लिया है, और अब तुम उसके बिना अपना जीवन जीने का निर्णय ले सकते हो। ये एक चुनाव है। हर पल तुम्हें चुनना है। या तो तुम पुरानी स्मृतियों को पकड़े रहो और दुखी होते रहो, या तुम नए क्षणों को जियो और आनंदित हो। और आनंदित होना कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक छोटा सा बदलाव है, एक कोण परिवर्तन है। जैसे कैमरे का फोकस बदलने पर चित्र स्पष्ट हो जाता है, वैसे ही अपनी दृष्टि का फोकस बदलो। अब तक तुम बाहर देखते थे, अब भीतर देखो। अब तक तुम उसके चेहरे में खोजते थे, अब अपने चेहरे में खोजो। अब तक तुम उसकी आंखों में अपना प्रतिबिंब देखते थे, अब अपनी आंखों में ब्रह्मांड देखो। और यह बदलाव केवल एक क्षण का है। यदि तुमने यह निर्णय कर लिया कि अब तुम नई दिशा में जाओगे तो तुम्हारी सारी ऊर्जा उस दिशा में बहने लगेगी। यह कोई क्रमिक प्रक्रिया नहीं है, यह एक क्रांति है, एक अचानक उछाल है। जैसे कोई गहरे पानी में डूब रहा है और अचानक उसे पता चलता है कि वो तैर सकता है। बस एक क्षण का आत्मविश्वास और वो डूबने से बच जाता है। तुम्हारा विश्वास डूब गया है उस व्यक्ति पर, उस रिश्ते पर, उस भविष्य पर जो तुमने सोचा था। परंतु मैं कहता हूं, अब एक नए विश्वास की ओर बढ़ो। अपने आप पर विश्वास करो, जीवन पर विश्वास करो, इस ब्रह्मांड पर विश्वास करो जो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। यदि एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है, परंतु तुम उस बंद दरवाजे पर इतना रोते हो कि खुले दरवाजे पर तुम्हारी नजर ही नहीं जाती। जीवन बड़ा उदार है, वो तुम्हें असंख्य अवसर देता है, परंतु तुम एक अवसर पर ही अटके रहते हो। अब वो अवसर चला गया तो उसे विदा करो और आने वाले अवसरों के लिए अपने दरवाजे खुले रखो। और जब तुम खुले रहोगे तो अनायास ही कोई न कोई आएगा, कुछ न कुछ घटित होगा। जीवन एक नदी है, वो कभी रुकती नहीं, वो हमेशा बहती है। यदि तुम भी उसके साथ बहोगे तो तुम आनंदित होगे। यदि तुम किनारे पर बैठकर उस बीती हुई लहर को देखते रहोगे तो तुम अवसाद में डूब जाओगे। अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं, तुम जिसे प्रेम कहते हो, क्या वो प्रेम है या भय? बहुत से लोग प्रेम की आड़ में भय को छिपाते, वे डरते हैं, अगर वो चला गया तो मैं अकेला रह जाऊंगा, अगर वो चला गया तो मुझे कोई प्यार नहीं करेगा, अगर वो चला गया तो मेरा जीवन खाली हो जाएगा। ये भय है, प्रेम नहीं। प्रेम तो निडर होता है, प्रेम तो जानता है कि वो अकेला भी पूर्ण है, अकेला भी आनंदित है। प्रेम किसी से नहीं चिपकता,
प्रेम तो छिड़कता है, बिखेरता है। जो लेता है ले, जो नहीं लेता न ले। प्रेम को कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु तुम्हारा तथाकथित प्रेम तो मांग करता है, तुम मुझे भी प्रेम करो, तुम मेरे साथ रहो, तुम मुझे छोड़ो मत। ये मांग प्रेम नहीं है, ये भय की आक्रामकता है। इसलिए जब कोई तुम्हें छोड़ता है तो अपने भय को देखो। अकेले रहने का भय, स्वीकार न किए जाने का भय, तिरस्कृत होने का भय, महत्वहीन होने का भय। इन भयों को पहचानो, इन भयों का सामना करो। और जब तुम इन भयों के पार चले जाओगे तो प्रेम अपने शुद्ध रूप में प्रकट होगा। और वो प्रेम किसी पर निर्भर नहीं, किसी से बैंधा नहीं, किसी से आश्रित नहीं। वो तो एक स्रोत है जो स्वयं बहता है। अब एक और बात, जब तुम उस व्यक्ति के पीछे भागते हो तो क्या तुम ये सोचते हो कि वो तुम्हारा सम्मान करेगा? नहीं, वो तुम्हारा तिरस्कार करता है। जो व्यक्ति अपनी इज्जत गंवाकर दूसरे के पीछे भागता है वो दूसरे की दृष्टि में और भी नीचे गिर जाता है। प्रेम की ये सबसे बड़ी विडंबना है। जितना तुम पीछा करोगे उतना ही दूसरा तुमसे दूर भागेगा, उतना ही वो तुम्हारा अपमान करेगा, उतना ही वो तुम्हें तुच्छ समझेगा। और तुम सोचते हो अगर मैं और अधिक प्रयास करूं तो वो मान जाएगा। नहीं, वो और अधिक कठोर हो जाता है। ये मनोविज्ञान का सरल नियम है। व्यक्ति उसी का सम्मान करता है जो उसके बिना भी पूर्ण है, जो उसके बिना अधूरा है। उसका वो उपयोग तो कर सकता है परंतु सम्मान कभी नहीं करता। तो यदि तुम चाहते हो कि वो व्यक्ति तुम्हारा सम्मान करे तो उसे जाने दो और अपना जीवन इतनी उत्कृष्टता से जियो कि वो स्वयं सोचे मैंने क्या खो दिया। परंतु यदि तुम उसके पीछे भागते रहे तो वो सोचेगा मैंने अच्छा किया कि उसे छोड़ दिया, वो तो बहुत कमजोर है। अब मैं एक और गहन सत्य प्रकट करता हूं। तुम जो पीड़ा महसूस करते हो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा तुम्हारी उस मान्यता से आता है कि तुम्हारा प्रेम अनोखा था, अद्वितीय था और वो कभी नहीं मिटना चाहिए था। परंतु जरा सोचो, क्या यह संसार में पहली बार हुआ है? क्या इससे पहले किसी ने किसी को नहीं छोड़ा? क्या इससे पहले किसी का प्रेम नहीं टूटा? ये तो अनादिकाल से होता आ रहा है। ये तो प्रकृति का नियम है। जो उगता है वो ढलता है, जो खिलता है वो मुरझाता है, जो आता है वो जाता है। तुम्हारा प्रेम भी इस नियम का अपवाद नहीं है। तुम्हारा दुख इस भ्रम से आता है कि तुम्हारा मामला विशेष है, तुम्हारा दर्द अनोखा है। नहीं, ये तो मानवता का सामूहिक अनुभव है। अरबों लोग इसी दुख से गुजरे हैं, अरबों गुजरेंगे और तुम भी गुजर रहे हो। इसे एक सामान्य घटना के रूप में देखो तो तुम्हारा दुख आधा हो जाएगा। जब तुम जान लेते हो कि यह संसार की एक चिरंतन प्रक्रिया है तो तुम उस प्रक्रिया में सहज हो जाते हो, उसके विरुद्ध नहीं लड़ते। और अब मैं एक और आयाम खोलता हूं। जिस व्यक्ति ने तुम्हें छोड़ा उसने वास्तव में तुम्हारा एक बहुत बड़ा एहसान किया है। उसने तुम्हें वो समय दिया, वो स्वतंत्रता दी, वो अवसर दिया जिसका उपयोग तुम अपने विकास के लिए कर सकते हो। यदि वो तुम्हारे साथ रहता तो शायद तुम कभी अपने भीतर नहीं देखते, कभी ध्यान की ओर नहीं मुड़ते, कभी आत्मा की खोज में नहीं जाते। उसके जाने ने तुम्हें एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां तुम या तो टूट सकते हो या निर्माण कर सकते हो। और ये चुनाव तुम्हारा है। मैं कहता हूं निर्माण करो क्योंकि तुम निर्माता हो। तुम्हारी ऊर्जा असीम है, तुम्हारी संभावनाएं अनंत हैं। यदि तुम उसका उपयोग सोच समझ कर करो तो तुम अपने भीतर के उस गहरे सत्य को पा सकते हो जिसके बारे में संत कहते हैं तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। अब मैं तुम्हें एक नई दृष्टि देता हूं। जब कोई तुम्हें छोड़ता है तो वो तुम्हारी कीमत नहीं घटाता, वो तो केवल तुम्हारा पुराना वस्त्र उतारता है ताकि तुम नए वस्त्र धारण कर सको। वो तुम्हारा पुराना रिश्ता, पुरानी पहचान, पुरानी आदत, सब कुछ उतार कर तुम्हें नग्न कर देता है। और वो नग्नता ही तुम्हारी सच्चाई है। वहां कोई आभूषण नहीं, कोई पोशाक नहीं, केवल तुम हो ज्यों के त्यों, जैसे परमात्मा ने तुम्हें बनाया है। उस नग्नता में डरो मत, क्योंकि वो नग्नता ही सौंदर्य है, वो नग्नता ही पवित्रता है, वो नग्नता ही मुक्ति है। जो वस्त्र पहने हुए होते हैं वे बंधन होते हैं,
जो नग्न होता है वो उड़ सकता है, वो आकाश के साथ घुल सकता है। अब तुम वस्त्र मुक्त हो, अब तुम उड़ो। और याद रखो, तुम जिसके पीछे भागते हो वो तुम्हें कभी नहीं मिलता। जिसे तुम छोड़ देते हो वो कभी कभी वापस आता है, परंतु तब तुम उसे स्वीकार करो या न करो, तुम स्वतंत्र हो। यही जीवन का रहस्य है। जो पकड़ता है वो खोता है, जो छोड़ देता है उसे प्राप्त होता है। ये बुद्ध का अहिंसक सत्य है, ये कृष्ण का अनासक्त योग है, ये मेरा संदेश है। तुमने पकड़ा था इसलिए खोया, अब छोड़ो ताकि प्राप्त कर सको। और ये प्राप्ति कोई वस्तु नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, ये प्राप्ति स्वयं है। स्वयं की प्राप्ति जो सबसे बड़ी प्राप्ति है। अब मैं तुम्हें एक और प्रयोग बताता हूं। जब भी तुम्हारा मन उस व्यक्ति की ओर भागे तो उस क्षण अपने शरीर में किसी एक स्थान पर ध्यान केंद्रित करो, अपनी नाक की नोक पर या अपनी नाभि पर या अपने हृदय पर, और उस स्थान पर 3 गहरी सांसें लो, धीरे, लयबद्ध, शांत। यह एक छोटा सा प्रयोग है, परंतु इसका प्रभाव अद्भुत है। यह तुम्हारे मन की दौड़ को तोड़ता है और तुम्हें वर्तमान में लाता है। जब तुम वर्तमान में होते हो तो कोई पीड़ा नहीं होती, क्योंकि पीड़ा तो अतीत में है या भविष्य में। वर्तमान तो शुद्ध आनंद है, वर्तमान तो साक्षात परमात्मा है। इसलिए अपने मन को बार बार वर्तमान में लाओ, उसे वहां स्थापित करो, उसे वहां स्थिर करो, और देखो धीरे धीरे वो व्यक्ति तुम्हारी स्मृति से, तुम्हारी चिंता से, तुम्हारे दुख से बाहर हो जाता है। वो केवल एक तटस्थ स्मृति बन जाता है, जिससे न तो दुख होता है न सुख, बस एक अनुभव जो बीत गया। अब मैं और आगे कहता हूं, तुम ये न सोचो कि तुम्हारा जीवन अब खाली है। खालीपन तो तब था जब तुम उस व्यक्ति के सहारे जी रहे थे, क्योंकि तब तुम अपने से खाली थे। तुम सिर्फ उससे भरे हुए थे और वो भरना बाहरी था। अब तुम खाली हो गए हो। इस खालीपन का स्वागत करो, क्योंकि इसी खालीपन में परमात्मा उतर सकता है। जब तुम भरे होते हो तो परमात्मा के लिए कोई स्थान नहीं होता। जब तुम खाली होते हो तो वो भरने आता है। यही तो सन्यास का रहस्य है। अपने भीतर के सारे माल को, सारी भीड़ को, सारी आसक्तियों को खाली करना, ताकि वो अनंत चेतना तुम्हारे भीतर प्रवेश कर सके। तुम्हारा वो व्यक्ति चला गया, इसने तुम्हारे भीतर एक जगह बना दी है। अब उस जगह को किसी दूसरे व्यक्ति से मत भरो, उसे परमात्मा से भरो, उसे ध्यान से भरो, उसे आनंद से भरो। और जब तुम आनंद से भर जाओगे तो तुम स्वयं एक उत्सव बन जाओगे। और तब शायद वो व्यक्ति वापस आना चाहे, परंतु तब तुम उसे उसी प्रेम से स्वीकार करोगे, बिना आसक्ति के। या तुम उसे नहीं स्वीकार करोगे क्योंकि तुम्हें अब उसकी आवश्यकता नहीं, तुम स्वयं में संपूर्ण हो। मैं एक और कहानी सुनाता हूं। एक गृहस्थ था, उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया। वो बहुत दुखी था, रात दिन रोता था, उसकी आंखों से पानी बहता रहता था। उसने अपना काम धंधा छोड़ दिया, अपने मित्रों को छोड़ दिया, अपने घर को ताला लगा दिया और एक मंदिर के पास बैठ गया। वहां वो रोता रहता, उसकी कराह सुनाई देती। एक संत उधर से गुजरे, उन्होंने देखा ये व्यक्ति क्यों रो रहा है। उन्होंने पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? उसने कहा, मेरी पत्नी चली गई, मैं उसके बिना जी नहीं सकता। संत मुस्कुराए, तो फिर उसके पीछे क्यों नहीं जाते? उसने कहा, मैं जानता हूं कि वो कहां है, परंतु मैं उसे पकड़कर नहीं ला सकता, वो मुझसे नफरत करती है। संत ने कहा, तो फिर यहां क्यों बैठा रो रहा है? तेरी जिंदगी तो खत्म नहीं हुई, तू तो अभी जवान है। तू नया जीवन बना सकता है, नया घर बना सकता है, नया काम कर सकता है, नए संबंध बना सकता है। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, मुझे वही चाहिए, मुझे कोई और नहीं चाहिए। संत ने कहा, तब तो तू मर जा, क्योंकि तू अपने ही हाथों अपनी जिंदगी का गला घोंट रहा है। यह कहानी उन सभी की है जो एक व्यक्ति के पीछे अपना सब कुछ गंवा देते। संत कहते, मर जाओ या जियो, परंतु बीच में मत रहो, बीच में मत ठहरो। और मैं कहता हूं, मरने से अच्छा है जियो, क्योंकि मृत्यु तो आनी ही है,
परंतु जीवन एक अवसर है जो बार बार नहीं मिलता। इसलिए उस अवसर को पकड़ो, उस रोने को, उस टूटन को, उस दुख को, इस सब को एक ऊर्जा में बदलो, एक रचनात्मक ऊर्जा में, और फिर तुम पाओगे तुमने सब कुछ पा लिया। जबकि सोच रहे थे कि सब कुछ खो गया, अब और गहराई में तुम जिसे प्रेम कह रहे हो वो वास्तव में लगाव है। लगाव अलग है, प्रेम अलग है। लगाव में तुम दूसरे को अपनी संपत्ति बनाना चाहते हो, प्रेम में तुम दूसरे को उसकी स्वतंत्रता देते हो। लगाव में तुम दूसरे से कुछ लेना चाहते हो, प्रेम में तुम कुछ देना चाहते हो। लगाव में तुम्हारा स्वार्थ है, तुम्हारी आवश्यकता है, प्रेम में तुम्हारी उदारता है, तुम्हारी उपलब्धता है। इसलिए जब कोई तुम्हें छोड़ता है तो उस क्षण अपने भीतर जांच करो, क्या तुम उसके जाने से इसलिए दुखी हो क्योंकि तुम उससे प्रेम करते थे, या इसलिए क्योंकि तुम उससे लगाव रखते थे? यदि तुम प्रेम करते थे तो तुम उसके जाने में भी आनंद पाओगे क्योंकि वो अपने सुख की ओर जा रहा है। यदि तुम लगाव रखते थे तो तुम दुखी होगे क्योंकि तुम्हारा स्वार्थ क्षतिग्रस्त हो गया। इसलिए अपने दुख को एक आईने की तरह प्रयोग करो, उसमें अपना चेहरा देखो, अपनी असलियत देखो। और जब तुम अपनी असलियत देख लोगे तो दुख का कोई आधार नहीं रहेगा, क्योंकि तुम समझ जाओगे कि दुख तो तुम्हारे अहंकार का खेल था, प्रेम का नहीं। और अंत में एक बहुत बड़ा सत्य जो चला गया, उसके चले जाने के बाद तुमने जो सीखा है वही तुम्हारा असली प्रेम है। वो सीख तुम्हारे भीतर एक बीज बन गई। अब तुम कभी किसी पर निर्भर नहीं होगे, अब तुम कभी किसी को अपना केंद्र नहीं बनाओगे, अब तुम कभी किसी के जाने से टूटोगे नहीं। यही तो मैं सिखाता हूं। जीवन के हर अनुभव से सीखो, हर दुख से ज्ञान प्राप्त करो, हर पीड़ा को तपस्या में बदलो। और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम न केवल उस व्यक्ति को भूल जाओगे बल्कि उसके प्रति कृतज्ञ हो जाओगे, क्योंकि उसी ने तुम्हें यह पाठ पढ़ाया, उसी ने तुम्हें यह उपहार दिया जो किसी और से नहीं मिल सकता था, जो किसी और के रहते नहीं मिल सकता था। वो व्यक्ति एक शिक्षक था, वो गया, परंतु उसका पाठ तुम्हारे भीतर अमर है। उस पाठ को जियो, उस पाठ को अपने रक्त में बहाओ, और तुम देखोगे तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, तुम एक नए इंसान बन गए हो, और वो नया इंसान ही तुम्हारी सच्ची पहचान है। इसलिए मैं तुमसे फिर कहता हूं, उसके पीछे मत भागो। उसके पीछे भागना तुम्हारे अंधेपन की निशानी है, तुम्हारी बचकानगी की निशानी है। जैसे कोई बच्चा टूटा हुआ खिलौना पकड़े रहता है जबकि नया खिलौना उसके सामने रखा है। तुम भी बच्चे हो, पुराने टूटे हुए बेजान खिलौने को पकड़े हो और नए जीवन, नए आनंद, नई संभावनाओं को अनदेखा कर रहे हो। मैं तुम्हारी आंखें खोलता हूं, देखो तुम्हारे चारों ओर कितना कुछ है, कितनी सुंदरता है, कितना प्रेम है, कितना जीवन है। जो गया वो तो नदी की एक बूंद थी। नदी तो अभी भी बह रही है और अनगिनत बूंदें तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। उन बूंदों में कूदो, उस नदी में डुबकी लगाओ, और जो गया है उसे एक सुंदर स्मृति बनाकर रख लो। न तो उसे छोड़ो न उसे पकड़ो, बस उसे रख लो, जैसे किसी किताब में सूखा फूल रखा होता है जो रूप तो खो चुका होता है परंतु सुगंध अभी भी बची रहती है। यही बुद्धिमत्ता है, यही परिपक्वता है, यही मैं तुम्हें सिखाता हूं। और इससे बड़ा कुछ नहीं, क्योंकि जीवन को जीने का यही सार है।